मैं आपको 2-3 वीडियोस दिखाऊंगा। पहली वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल की 29 दिसंबर 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हैं। एप्लीकेशन चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने, अब आप नेक्स्ट चलाइए वीडियो। 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योतिमाला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डिलीट। कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता। वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। 10 लोग हैं। थर्ड वीडियो चलाएंगे। ये एक ही प्रेस वार्ता के मैं आपको 3 अंश दिखा रहा हूं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2,700 और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए, 10% नए वोटर कहां से आ गए? नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे, जहां पे इनका वो है। ये सारे बाहर से ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अब मैं आपको ये 3 अंश थे, लाइट ऑफ ही रखिएगा अभी, जो 29 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता की। उसके बाद 15 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 6,167 एप्लीकेशन आई नाम काटने की और करीब 10,500 एप्लीकेशन आई नए नाम जोड़ने की। और जब हम लोगों ने 6,167 एप्लीकेशन, कौन लोग डाल रहे हैं? जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं उनको ऑब्जेक्टर बोलते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला कि भाई कानून कहता है अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो आप उसको बुलाओ, वेरीफाई करो। तो हमारे दबाव में इलेक्शन कमीशन बड़ी मुश्किल से माना कि हम इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाएंगे। तो उस जब ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तब क्या हुआ वो आप देखिएगा। 6 जनवरी 2025 की प्रेस वार्ता है, जिसमें जब 2 तारीख को और 3 तारीख को ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती है। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हियरिंग
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई, उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी है, इनके नाम से 22 नोटिस, 22 आवेदन पत्र दिए गए और 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं, 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं वो पेश होते हैं, इनके नाम से 88 एप्लीकेशंस है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती है, ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है। इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और ठीक है।